मेरठ के सौरभ सिंह राजपूत के मर्डर केस ने लोगों को सन्न करके रख दिया है। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके लवर साहिल शुक्ला ने मिल करके सौरभ को ऐसी मौत दी जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले उन दोनों ने मिलकर के सौरभ की बेरहमी से हत्या की, फिर उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक ड्रम में रख दिया और ऊपर से सीमेंट के घोल को डाल दिया। इस तरीके से दोनों ने मिलकर के सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया। चलिए मैं बताती हूँ कि देश में पिछले कुछ सालों में किस तरीके से कत्ल करके लाशों को ठिकाने लगाया गया है। हमने बचपन से सुना होगा कि कब्रिस्तान या शमशान में ही लाशों को ठिकाने लगाया जाता है या फिर उनका अंतिम संस्कार वहीं पे होता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से ये क्रिमिनल भी आखिर कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन लोगों ने भी नई नई तरकीबें निकाल ली हैं लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएंगी कि केवल ड्रम ही नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया है लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कि जिसको सुन करके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ मामलों के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है अब तक लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। कुछ देर के लिए आप उस ड्रम वाली बात को अगर साइड हटा दीजिए, बात करिए प्रेशर कुकर की। इसका काम किस चीज में उपयोग होता है? घर में खाना बनाने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए और खाना जल्दी बन जाए। तंदूर का किस लिए यूज होता है? घर में तंदूरी रोटी बनाने के लिए। बैग आप जानते ही हैं, ट्रैवलिंग में लोग यूज करते हैं। फ्रिज आपको पता है, खाने को ठंडा रखने के लिए और खाने को खराब होने से बचाने के लिए। ईंट की भट्टी, आप सबको पता है कि ईंट की भट्टी किस लिए यूज होती है? ईंट बनाने के लिए। सेप्टिक टैंक, जो सबके घरों में जो गंदे पानी है और सीवर का पानी वगैरह होता है वो सेप्टिक टैंक में ही जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डेली यूज होने वाली ये सभी चीज़ों ने समय समय पर डेड बॉडीज यानी कि लाशें उगली हैं तो आप फौरन मान जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी की लाश कुकर में मिली, किसी की लाश तंदूर में मिली, किसी की लाश बैग में मिली, किसी की लाश फ्रिज से निकली। तो ये सभी चीज़ें समय समय पर लाशें उगलती आई हैं। तो आइए चलते हैं इन सभी चीज़ों से जुड़ी ऐसी कहानियां बताती हूं मैं जो हमारे देश के पिछले कुछ सालों में घटित होते आई हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली का तंदूर कांड से। शमशान और कब्रिस्तान के बाहर जिस पहली लाश की लौ ने देश को झकझोर करके रख दिया था वो है दिल्ली का तंदूर कांड। इस तंदूर कांड में नैना साहनी के पति सुशील शर्मा ने नैना को तंदूर में डाल करके जलाने की कोशिश की थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भी मक्खन डाल डालकर। इस तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाया। इस खबर को सुनकर के लोग काफी हैरान रह गए थे। उसके बाद से कई लोगों ने तंदूरी रोटी तक खानी छोड़ दी थी। अगर हम बात करें कुकर में लाश के टुकड़े की, आए दिन ऐसी खबरें आपको सुनने में आती होंगी। कुकर तो जैसे आम चीज बन गई है लोगों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हम बात करेंगे कुकर की जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होती है खाने को जल्दी पकाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। मनोज साहनी ने लिव इन में रह रही अपनी पार्टनर सरस्वती को पहले तो काफी इत्मीनान से उसका मर्डर किया। उसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए काफी आराम से पहले उसके शरीर के टुकड़े किए और धीरे धीरे उसको पीसेस में कुकर में रख करके उबाला और प्लास्टिक में रख करके उसे डिस्कार्ड करना चाहा। तो आप सोचिए ये घटना कितनी ज्यादा झकझोर देने वाली है हमें। सबसे ज्यादा लाशों ने बैग में किया सफर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बैग का यूज हम ट्रैवलिंग में करते हैं, यहाँ तक कि कभी बैग की कंपनियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इन बैग में लाशें सफर करेंगी। लाशें नहीं, लाश के टुकड़े कर करके बैग में रखा जाता है और यहाँ वहां फेंक दिया जाता है। पहले तो इतने बड़े बैग्स भी नहीं आया करते थे, बट अब कंपनियों ने बड़े बड़े बैग्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं और लोगों को लाश के टुकड़े करने में जरा भी हिचक नहीं होती है। वो टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरते हैं और यहाँ वहां उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। सबसे ताजा लाश वाली बैग हिमानी की थी जो पिछले महीने ही हरियाणा के रोहतक में मिली थी। बेड बॉक्स के अंदर लाशें। सबसे ज़्यादा आप थक हार के जब नौकरी से, स्कूल से या कहीं से भी आते हैं तो आपका बेड ही आपको सुकून देता है। आप आराम से सोते हैं, नींद लेते हैं और फ्रेश उठते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा होगा कि बेड बॉक्स के अंदर से भी लाशें मिलती हैं?
पहले क्या होता था कि बेड केवल सोने के लिए ही बनाया जाता था। बाद में सिटीज में कमरे की साइज छोटे होने की वजह से बेड बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको ये आइडिया आया कि हम उसके अंदर अलमारी टाइप भी बना दें, यानी कि तिजोरी जैसा भी बना दें। उसके बाद उन कारीगरों ने बेड के अंदर भी अलमारी बनाना शुरू कर दिया, बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों ने घर के एक्स्ट्रा सामान रखना स्टार्ट कर दिए। तो जिस बेड पर 2 से 3 लोग सो सकते हैं, उसी बेड के अंदर 3-4 लाशें भी छुपाई जा सकती हैं। ये हमें इस न्यूज से पता चला। ड्रम से पहले मेरठ में ही एक ऐसे बेड बॉक्स का कवर खुला था जिसके अंदर से 5 लाशें एक साथ बाहर निकली थी। ईंट की भट्टी और भंवरी देवी कांड, नए का तो पता नहीं, पर पुराने क्रिमिनल ये सोचा करते थे कि जैसे शमशान होता है वैसे ही ये ईंट की भट्टी होती है, क्योंकि मरने के बाद अगर किसी को जलाया जाता है तो केवल राख बचती है और क्रिमिनल्स के नज़र में सारे सबूत मिट जाते हैं। तो इसी तरीके से पुराने क्रिमिनल्स ईंट की भट्टी का यूज़ किया करते थे, उसमें लोगों को जला करके सबूत मिटाने के लिए केवल राख बचती थी। हम बात करेंगे साल 2000 की शुरुआत में। एक तस्वीर हर चैनल और अखबार की सुर्खियां थी, नाम था भंवरी देवी। एक सीडी स्कैंडल के बाद राजस्थान के एक ताकतवर मंत्री और कुछ पॉलिटिशियंस ने भंवरी देवी को मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसे ईंट की भट्टी में डाल दिया था। पुराने क्रिमिनल लाशों के सबूत को मिटाने के लिए यही यूज किया करते थे। सबसे ज्यादा लाशों का ठिकाना बना सेप्टिक टैंक। आए दिनों आपको न्यूज़पेपर में ये खबर सुनने को मिलती होगी कि कहीं ना कहीं से सेप्टिक टैंक से लाश जरूर निकलती है। एक बार तो एक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के सेप्टिक टैंक से भी एक लाश निकली थी। मुगले आजम की अनारकली, सलीम और अकबर की कहानी हर किसी ने सुनी होगी। आपने सुना होगा कि किस तरीके से जिंदा ही उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। यहाँ पे महाराष्ट्र के पाल घर में एक माशूक की लाश मिली थी, हालांकि उसे मार करके दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया गया था। हम सभी जानते हैं कि ताबूत में मुर्दों को लिटाया जाता है, पर कमबख्त कातिलों ने ताबूत को भी नहीं छोड़ा। मुर्दों की बजाय जिंदा व्यक्तियों को ही ताबूत में रख करके दफनाने की कोशिश की। एक बार एक ताबूत में बंद करके जिंदा व्यक्तियों को ही घर के आंगन में दफना दिया गया और उसी आंगन में जिस इंसान ने लाशों को ठिकाने लगाया था वहीं पे वो पार्टीज किया करता था। फ्रिज से निकलती लाशें, आए दिन आपको इससे जुड़ी खबरें हमेशा ही मिलती होंगी। जब से ये श्रद्धा वालकर का केस हुआ है, कभी भी घर में किसी मर्डर का केस होता है तो पुलिस अगर घर में घुसती है सबसे पहले जा करके वो फ्रिज ही खोलती है, जैसे फ्रिज प्रिजर्वेटिव का नहीं, मौत की लाशों का एक ठिकाना बन गया हो। तो जब से ये श्रद्धा टुकड़ों में बाहर आई, न जाने कितने ही कातिलों ने लाशों को छुपाने के लिए फ्रिज का सहारा लिया। शायद इसकी वजह यह भी है कि फ्रिज में किसी भी साइज की लाश आ सकती है और वो जल्दी खराब नहीं होगी, तो आसपास के लोगों को जल्दी पता भी नहीं चलेगा। आपने जरूर ये न्यूज़पेपर्स में विगत कुछ सालों में पढ़ा होगा। और वीडियो को लाइक करिएगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।